आपका फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्रथम वर्ष के हिंदी भाषा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पल्लवन से संबंधित प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न है, वर्तमान में पल्लवन का महत्व और इसके उपयोग की सार्थकता पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पल्लवन का अर्थ समझ लेते हैं। पल्लवन का अर्थ है विस्तार करना या बड़ा करना। इसके लिए विशदीकरण शब्द का प्रयोग भी होता है। किसी सुगठित एवं सुगुम्फित विचार या भाव का इस प्रकार विस्तार करना जिससे वह पूर्णतः स्पष्ट हो जाए, पल्लवन कहलाता है। विस्तारण का प्रयोग भी पल्लवन के लिए होता है। यह विस्तारण का अर्थ है दिए हुए सूत्र या वाक्य के प्रत्येक शब्द को भली भांति समझकर यह जान लेना चाहिए कि लेखक का मूल मंतव्य क्या है, उसी को केंद्र मानकर सूक्ति का पल्लवन करना चाहिए। सूक्ति में गागर में सागर भरने की शैली अपनाई जाती है, अतः उसकी सम्यक विवेचना पल्लवन में की जाती है। मूल्य वाक्य में आए विचार सूत्रों के सही अर्थ को स्पष्ट करने की चेष्टा विस्तारण में होती है। अब हम जानेंगे पल्लवन की उपयोगिता या महत्व। लेखकों और विचारकों के विचारों की व्याख्या अथवा आशय को समझने के लिए पल्लवन एक अच्छा माध्यम है। संस्कृत के सूत्र ग्रंथ, कारिका ग्रंथ तो गंभीर विचारों के आदर्श ग्रंथ हैं। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सरदार पूर्ण सिंह तथा अंग्रेजी में फ्रांसिस बेकन जैसे लेखक हैं, जिनके सुगुम्फित विचार वाले वाक्य व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे विचारकों के भावों को पल्लवन यानी विस्तारण के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। इसके भाषा और विचार उसके व्यक्तित्व के अनुरूप होते हैं। व्यक्तित्व के अनुरूप हुई वह अपनी भाषा, भाव और साहित्य के अन्य उपकरणों के स्वरूप का निर्धारण करता है। हिंदी के कई महान साहित्यकार ऐसे हुए हैं जो छोटे छोटे वाक्यों को गंभीर भाव और विचारों में निहित कर देते हैं। यही पल्लवन की उपयोगिता एवं महत्व है। अब हम जानेंगे पल्लवन की विशेषताओं के बारे में। इसकी विशेषताएं निम्नांकित है। पहला, स्पष्टता एवं उक्ति विस्तार। पल्लवन में प्रस्तुत उक्तियां गद्यात्मक अथवा पद्यात्मक होती हैं। वे लोकोक्ति, मुहावरे, महापुरुषों अथवा कवियों की प्रसिद्ध उक्तियों पर आधारित होते हैं। जन सामान्य उसे पल्लवन या भाव विस्तार के बिना समझ नहीं पाते। पल्लवन से वह उक्ति स्पष्ट हो जाती है तथा विस्तार पाने के कारण वह दुर्बोध नहीं रहती। दूसरा है कल्पनाशीलता एवं सृजनशीलता। पल्लवन करते समय व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता द्वारा कल्पनाशीलता को सही और सार्थक अभिव्यक्ति देना चाहता है, अतः इस विशेषता की सहायता से वह सफल ढंग से पल्लवन कर पाता है। तीसरी विशेषता है अध्ययनशीलता। कोई भी व्यक्ति किसी उक्ति को तभी समझ सकता है अथवा व्याख्या कर सकता है जबकि वह अध्ययनशील हो। अध्ययनशीलता के अभाव में उक्ति को समझने में परेशानी होती है तथा उसकी व्याख्या भी असंभव प्रतीत होती है। चौथी विशेषता है भाषागत सुबोधता। पल्लवन स्पष्ट एवं सुबोध भाषा में ही संभव है। भाषागत सुबोधता को अपनाकर पल्लवन लेखन की सफलता सिद्ध हो पाती है। तो इस तरह से हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी खत्म हुआ। हमारा प्रश्न था, वर्तमान में पल्लवन का महत्व और उसके उपयोग की सार्थकता पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी भाषा का यह प्रश्न भी खत्म हुआ। प्रथम वर्ष के हिंदी भाषा के अगले प्रश्न के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में।